बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो राम राम भाइयों बहनों दोस्तों, आज जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी तक हम सुंदरकांड का ही पाठ कर रहे हैं। तो सुंदरकांड के बारे में अभी तक हमने थोड़ा बहुत ही जाना है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में, और कैसे हमारे प्रभु श्रीपति रामचंद्र की श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है और किस तरह से उन्होंने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया है और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, यह सभी सुंदरकांड के पाठ में वर्णित है। तो आइए जानते हैं और बोल लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं श्रीपति रामचंद्र की जय। हे माता, तो अब श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्तों मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद और सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। तो मन का दुख सब डालने से भी कुछ घट जाता, पर कैसे कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी के प्रभुत्व को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। तो निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृषाणु, जन्नी हृदय धीर धरु, जर निशाचर जानू। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगे के समान श्री रघुनाथ जी बाण के अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं बिलखु रघुनाई। राम बाण रवि उई जानकी, तम बरुत कह जातु धान की। अर्थात श्री रामचंद्र जी के यही खबर पाई होती है कि वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछो दिवस जन्नी दरुधीरा, कपि सहित आई रघुबीरा। अर्थात हे माता, मैं आपको भी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे राम की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रघुनाथ जी के वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तोरी ले जाही, तिहुपुर नारद दादी जसु गही। है सुत कपि सब तुम्हारे समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। अर्थात और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उसका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट कीनु निज देहा। कनक बुधाकर शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम मृग लघु भ्याल। अर्थात हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान
बलवान को मार सकता है। तो मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष देहि राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। अर्थात भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करो बहुत रघुनायक छहु, करु कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसी कहानियों को सुनते ही हनुमान जी का पूरा प्रेम मग्न हो गए। बार बार नए ऐसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर सिक्कीसा, अब कृतज्ञ बहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल सुरूखा, सुनु सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अर्थात हे माता, सुनो, सुंदर फल वालों वृक्ष को देखकर मुझे बहुत ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़ा भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्हें सुख मानू मन माही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु पठौ बागा, फल खाए तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु बक भट्ट रखवाले, कछु मोरे से कहूँ जाई पुकारे। वे सीता जी को शीश नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ से बहुत योद्धा रखवाते थे, तो उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण ने पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु विपट अपारे, नंचक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा कि हे नाथ, एक बहुत भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठय भय नाना, तीने देखी गजब हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयंत तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी निपट गही तरजा, तही निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा, उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कहू मर्द सी, कछु मिलय असी धरी दूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मृकट बल भूरी। अर्थात उन्होंने सेनाओं में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, कुछ में फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बल लंकेश रिसाना, पट ऐसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बाध ताही, देखे कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उसे बंदर देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपचा क्रोधा, कपि देखा दारुण भव आटा आवा,
कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई को मरा जानकर सोनू से क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि उसकी भयंकर योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कही लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीन ही निपाती ताही सनबाजा, भिरे जुगल मानुष गजराजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरुजाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद दौड़ने लगे, लड़ने लगे। लड़ते हुए वैसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चले। उनके क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरी कीने बहुमाया, जीती न जाए प्रभजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उनको जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते ही सांदा, कपि मन कीन बिचारा। जो न ब्रह्मसर मानस, महिमा मिटई अपारा। अर्थात अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मा जी को नहीं मानता हूँ तो उनकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बान कपि कछु ते ही मारा, परतिहु पार कटहु संहारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयु, नाग पास बांधे ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। उसे देखकर हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। तब वो उनकी नाग पास में बांध कर ले गए। जासु नाम जपी सुन भवानी, भव बंधन काटे गन्नर ज्ञानी। तासु दूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि ये भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बांध लिया। तो कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतु लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतूहल के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर रावण की सभा देखी। उनको अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं आ जाती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीति, भ्रकुटी बिलोकस सकल संभीति। देखी प्रताप न कपि मनसंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ वही नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, उनका रूप देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में जरा भी नहीं डर रहे। वे एक ऐसे निश्चल खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंग निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकहि दसानन बिहासा, कपि दुर्वासा। दुर्बाद दोबारा से करते हैं। कपि बिलोकि दसानन बिहासा, कही दुर्बाद। सुतबंद सुरति कीने, पुनि उपजा हृदय विषाद। अर्थात हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन कह कीसा, के ही के बल गो ले ही बन खीसा। की दो श्रवण से नहीं मोही, देखत अति असंख सठ तो ही। तो लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निसंग देख रहा हूँ, निर्भीक देख रहा हूँ, निर्भय देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कऊ सट तेई न प्राण के ही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड को समूह को रचना करती है,
जाके बल ब्रचे हरि ईसा पालक सुजत हरत दस सीसा। जा बल शीस सरत सहसाना अंड कोश समेत गिरी कानन। अर्थात जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से समस्त फलों और शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विदित देह सुत्रता तुम्हें से सठतन सिखा वनुदाता। हर को दंड कठिन जे भंजा तेही समेत नृप दल मंद गंजा। अर्थात जो देवताओं के रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी की कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर डाला। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बंदे सकल अतुलित बलसाती। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुल्य बलवान थे। जाके बल्लभ लेश ते जीते चराचर झारी। तासु दूत में जा करी हरि आनो प्रिय नारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानव मैं तुम्हारी प्रभुताई, सरस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सर करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहारावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली के युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावन ते तरुक रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार रग गामी। हे रावण के स्वामी, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण फल वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। परम प्रिय तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया। वानर जो होते वृक्ष तोड़ते ही हैं। तो निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन्हें मोही मारा तय में मारे, तेही पर बांधे तनव तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, की न चरऊ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे आपने बांधे जाने कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनत मान तजी मोर सिखावन। देहु तुम निज कुलहि बिचारी, प्रभु ब्रह्मताजी भजो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भयों कभो नहीं की, जो मोहे कर जानकी दीजो। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी उनके जिसके डर से अत्यंत डरता है, उसने कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। तो प्रणत पाल रघुनायक, करुणा दीन खरारी। गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध विसारी। अर्थात करके प्रभु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर्धरु, लंका अचल राजु तम करहु। ऋषि पुलस्ती रसु विमल मयंका, तेहि शशि मनु महु जनी होहु कलंका। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के हृदय में धारण करो और लंका के अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ती की जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। तुम चंद्रमा के तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मंद मोहा। बसन हीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मंद मोह को छोड़कर विचार को देखो। हे देवताओं के शत्रु,
सब गहनों से सजी सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजग मोल जिन्हें सरित सहित न नाही, बरसी गए पुनि तभे सुखाही। अर्थात राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उनका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल का स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दसकंठ कहू पनरोपी, विमुख राम त्राता करी कोपी, शंकर सहत बिनु विष्णु अजतो ही, शंकर न राखी राम न राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग गहु तुम अभिमान, भजव राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा कि मोह ही सबका मूल है। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र, जगत के भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। तो यद्यपि कही कपि अति हितबानी, भगति विवेक बिरत नैसानी, बोला बियासी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति के सनी हुए बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रंग तोरे प्रगट में जाना। तो रे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा उससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है और मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि बचन बहुत खियाना, बेगी न हरू मूड कर प्राणा, सुनत निसाचर मारन धाय, सचीवनी सहित विभीषणु आए। तो हनुमान जी के वचन सुनकर सब बहुत ही कुपित हो गए और बोले, अरे इस मूर्ख को प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी बिनय बहुता, नीति बिघोर विरोध न मरी दूता, आन दंड कछु करिन गुसाई, सभी का मंत्र भल भाई। तो उन्होंने शीस नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिरसी बोला, दसकंदर अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज देते हैं, लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबे करो समुझाई, तेही बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। तो मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता मुझ पर पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूछ में बांध कर फिर आग लगा दो, तो पूछहीन बानर तय जाई, तब सट निज नाथे लह आई, जिनके कहीं से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिन्हें के प्रभुताई। तो जब बिना पूछ के बंदर जहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक के साथ ले आएगा जिससे उसकी बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता का सामर्थ्य देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु दान सूनी रावण बचाना, लागे सचे रचे मूड सोई रचना। अर्थात जब यह वचन सुनते हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने के लिए तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसत गृह तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारे चरण करे बहुहासी। तो पूछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी लगा दिया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गए। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते हैं, उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुण्य पूछ पुजारी, पावक
जरत देखी हनुमाना भयु परम लघु रूप तुरंता। तो ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी के नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी है और अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे स्वरूप में हो गए। निभउ चढ़त कपि नक्कट कनक अटारी भई सबीत निशाचर नारी। अब बंदर से निकल के वे सोने की अटारियों पर चढ़ पड़े। उनको देखकर राक्षस की स्त्री भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरतु 49 करी गिरजा कपि बड़ी लाग आकाश। तो उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 से पवन चलने लगी। हनुमान जी 28 करके गर्ज और बढ़ाकर आकाश में जा लगे। देई विशाल परम हरुराई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर बालोग विशाला चपट लपट कोल कोटि कराला। तो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों लपटें भयंकर लपट ले रही झपट रही हैं। तात मातु हा सुनत पुकारी यही अवसर को हमें उबारी। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप करे धरे सुर कोई। तो हाय बप्पा हाय मैया यह अवसर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुन रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धर के कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा जरई नगर अनारत कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधुओं का अपमान यह फल है कि नगर अनाथों के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में 4 नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिरजा जरा न सोई तेही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब धारी कुदई परा पुनि निधि सिंधु मंझारी। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उनके दूत हैं, तो इसी कारण अग्नि वहाँ ना जले। अब हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई समधरी लंघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड बहु कर जोरी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पूछ बुझाकर थकावट दूर कर फिर छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तब दऊ हरस समेत पवन सुत लयो। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने सबको उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहु तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरोधी संभारी हर्षुनाथ मय मम संकट भारी। तो जानकी जी ने कहा कि हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तदपि दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनाए पान प्रताप प्रभु समुझाए। मास दिवस महु नाथु न आवा तो पुनि मोहि जीत नरी नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र जयंत को कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण प्रताप का समझाना स्मरण कराना। यदि महीना भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। कहू कपि कई विधि राखो प्राणा। तुम्हें तात कहत सब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती पुनि सो कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी सब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुता ही समुझय करी बहु विधि धीरज दीनी ही। चरण कमल निरु सिरुनाई कपि गौ राम पही किन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गज भारी गर्भ स्वर्ण सुनी निशिचर नारी। नागी सिंधु अहि पारहि आवा सबद किली किला कपय सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियां गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस प्रकार आए जैसे
उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष से सब बिलो की हनुमान नूतन जन्म कपे सब जाना मुख प्रसन्न तन तेज पिराजा केनी रामचंद्र कर काजा। तो हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानर अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिन्होंने उनसे समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमीबारी। चले हर्षि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। तो सब हनुमान जी से मिले और बहुत सी सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तो बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। अभी तक हमने श्री रामचरितमानस का जो पाठ पढ़ा है उसको पढ़ा है हमने 712 से 725 तक। 725 तो नहीं था, 723 तक, 723 तक पढ़ा है। इससे आगे का पाठ हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय और जय श्री राम।